जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जीके जीएस के टॉप 30 एमसीक्यूज जो कि यूपी पुलिस और यूपी होमगार्ड परीक्षाओं की जो 2024 में होने वाली हैं। ये आपके जो होमगार्ड्स की परीक्षा हैं यह आपके 28-29 अप्रैल को होने वाले हैं, ठीक है। और जो आपके जो ये यूपी पुलिस एग्ज़ाम है इसकी भी डेट आगे है साथियों, ये आपके जून में होने वाले हैं, जून के फर्स्ट वीक में। तो भी बिल्कुल देरी मत करिए और तैयारी में लग जाइए। और आपके लिए हम लेके आए आज के लिए यह प्रैक्टिस सेट है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है बहुत सारे हैं लाए हैं, ठीक है। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को अंगीकृत करने की तिथि क्या है। तो साथियों बेसिकली क्वेश्चन में होता क्या है कि जो बच्चे होते हैं वो अंगीकृत को देख के यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ पे 26 जनवरी 1950 को। उनको लगता है कि जो अंगीकृत का मतलब होता है कि संविधान को, यानी भारतीय संविधान को लगाया कब गया था, यानी लागू कब किया गया था। तो वो यहाँ पे 1950 पे लगा देते हैं 26 जनवरी को, ठीक है। बट आपका ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि साथियों जो अंगीकृत का मतलब होता है कि यह एक रूप से जो है अंग बना था किसका, भारत का। यानी कि भारतीय संविधान जो है इसे अंगीकृत का अर्थ है कि यह एक कंप्लीट हो गया था, क्या कंप्लीट अंग यानी पूर्ण अंग बना था। तो यह आपका कब 26 नवंबर 1949 को रेडी हुआ था बनके। तो अंगीकृत का मतलब आप ये मत समझिए कि यह पूर्ण रूप से लागू हो गया। इसका मतलब है कि यह एक तरह से अंग बनाया गया था, ठीक है, भारतीय देश का। और यह जो है बन के रेडी कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, आपको अगला प्रश्न हो जाएगा क्या है, भारत में वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है साथियों। मौलिक अधिकार की संख्या, तो जो मौलिक अधिकार थे साथियों वो पहले कितना थे, 7 थे। तो बहुत से बच्चे 7 पे यहाँ पे लगा देंगे, बट नहीं। अब क्या है, आपके जो है भारतीय संविधान से एक मौलिक कर्तव्य को हटा दिया गया है जो कि संपत्ति का अधिकार है। क्या है साथियों, संपत्ति का अधिकार, जिसे अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो जब एक हटा दिया गया तो कुल अब हमारे पास कितने बचे साथियों, तो कुल अब हमारे पास 6 अधिकार, ठीक है, हैं। यानी कि मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो 6 है। चलिए अगला प्रश्न है, क्या है, भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्व जो है वह किस देश से लाए गए हैं साथियों। तो साथियों जो ये नीति निदेशक तत्व होते हैं इन्हें हम डीपीएसपी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीपीएसपी भी बोलते हैं। और इसे साथियों आपका कहाँ से लाया गया है, तो यह आपका जो डीपीएसपी है, जो डीपीएसपी जिसे बोलते हैं, यह साथियों आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। कहाँ से, आयरलैंड के। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की नियुक्ति कौन करता है साथियों। तो इनकी जो नियुक्ति होती है साथियों वह किसके द्वारा की जाती है, तो यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। कैग की नियुक्ति यानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी साथियों। तो जो भारतीय रिजर्व यानी हमारी जो आरबीआई है, जो कि नोटों का हमारे संचालन करती है, भारत में जितने भी पैसे होते हैं इसको कहाँ से कहाँ जा रहे हैं उस सबकी जो उस पर जो सब नज़र रखता है वो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है साथियों। तो उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो यह जो है साथियों 1935 में हुई थी, ठीक है। किस में, 1935 में। और साथियों किस एक्ट के तहत हुई थी, तो यह आरबीआई एक्ट 1934 के तहत, क्या है, 1934 के तहत हुई थी। बट ये हुई कब थी, 1935 में थे, ठीक है। एक साल बाद हुआ था, 1934 में ही जो है इसका एक्ट आ गया था, बट ये एक साल बाद लागू हुआ था, यानी स्थापना एक साल बाद हुई थी 1935 में। समझ गए, ठीक है साथियों। अगर आपको कोई प्रश्न में डाउट रह जाए तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से उसको समझा दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्या है आपका, भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस स्थान पर किया गया था। तो यानी कि जो पहला परमाणु परीक्षण था साथियों वह किस स्थान में किया था, तो भारत में। तो यह आपका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा साथियों पोखरण में। कहाँ पे, पोखरण में। साथियों पोखरण को आप बता दो, पोखरण के बारे में, तो यह आपका राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पे, राजस्थान में पड़ता है आपका पोखरण, ठीक है। और साथियों यह कब हुआ था, जो परीक्षण था या किस वर्ष हुआ था, तो साथियों यह आपका जो परीक्षण है पोखरण में 1974 में हुआ था। कब, 1974 में, ठीक। समझ गए ना, पोखरण कहाँ पे है, राजस्थान में। और पहला परमाणु परीक्षण कहाँ होगा, अगर स्टेट आ जाए तो आप राजस्थान लगाएंगे, अदरवाइज अगर ऑप्शन दिया जाए तो ये पोखरण आपका सही जवाब होगा। और कब हुआ था, 1974 में। समझ गए, चलिए अगला देखते हैं आपका। अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों आपका कि योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ठीक है साथियों। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा साथियों, योजना आयोग की बात की गई है तो इसका जो स्थापना हुआ था साथियों वह 15 मार्च 1950 को हुआ था। तो साथियों इसमें डेट तो नहीं दिया गया है बट सन दिया गया है, तो क्या हो जाएगा आपका सही जवाब 1950 हो जाएगा। और कब साथियों, यह 15 मार्च को, कितना, 15 मार्च, MARCH मार्च। तो आप लोग को याद रहेगा ना कि योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 15 मार्च को। और कब हुई थी, 1950 को, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों मैं क्वेश्चन के आंसर इतनी बार इसलिए बोल रहा हूँ तो ताकि वह आपके मन में कहीं ना कहीं से बैठ जाए, ठीक है, आप उनको पकड़ लें क्वेश्चन के आंसर को, ठीक है। चलिए देखते हैं आपका क्या है, उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है, उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है साथियों। तो आपका सही जवाब हो जाएगा लखनऊ हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, लखनऊ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका क्या हो जाएगा कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। साथियों सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला की बात की गई है, ठीक है, ठीक है। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा क्या है साथियों, गाजियाबाद, ऑप्शन सी गाजियाबाद इज द राइट आंसर। साथियों अगर जनगणना के अनुसार 2011 के अनुसार पूछता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, जहाँ पे अधिक जनसंख्या की बात की जाए तो आप गाजियाबाद को लगाएंगे। और यदि आप यहीं पे पूछे कि क्या है जनसंख्या घनत्व, क्या साथियों, जन घनत्व, घनत्व, अगर घनत्व की बात करें साथियों तब आप गाजियाबाद को नहीं टिक करेंगे, आप टिक करेंगे प्रयागराज, ऑप्शन नंबर बी को, ठीक है। तो अगर क्या पूछे कि अधिक जनसंख्या वाला राज्य तो साथियों आपको गाजियाबाद पे टिक करना है, और यदि आपसे पूछे कि जनसंख्या घनत्व में कौन सबसे ज़्यादा है तो आपको प्रयागराज पे टिक करना है, ऑप्शन बी पे, ठीक है, समझ गए, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं, क्या है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है साथियों, ठीक है, गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है साथियों तो यह क्या है, तो साथियों जो गंगा नदी है वो कहाँ से निकलती है आपका, तो ये साथियों गंगोत्री से निकलती है, कहाँ से, गंगोत्री से निकलती है। और गंगोत्री आपका क्या साथियों, गंगोत्री जो है एक आपका ग्लेशियर है, क्या है, ग्लेशियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा जो है वह किस संशोधन से मिला था। तो साथियों जो पंचायती राज व्यवस्था है आपकी, यह इसको जो है संवैधानिक दर्जा जो है वह किस संशोधन के द्वारा मिला था, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो 73वां संविधान संशोधन हो जाएगा, ऑप्शन सी 73वां संविधान संशोधन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है साथियों, भारत का राष्ट्रीय पशु, तो भारत के राष्ट्रीय पशु की बात की जाए साथियों तो आपका बाघ हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बट यही आपका पूछे यूपी का यानी उत्तर प्रदेश का जो राष्ट्रीय पशु पूछा जाए तो आपको क्या लगाना है साथियों, आपको लगाना होगा बारहसिंघा, क्या है, बारहसिंघा, ठीक है, बारहसिंघा या सिंह जो भी है आप लगा दीजिए। और साथियों इसका एक और अन्य नाम भी है बारहसिंघा, क्या क्या है, दलदली हिरण, क्या है, दलदली हिरण। तो आपको ऑप्शंस में बारहसिंघा भी देखने को मिल सकता है या दलदली हिरण भी देखने को मिल सकता है, तो अगर यूपी की बात की गई तो। और यदि भारत का राष्ट्रीय पशु की बात करें तो आपका बाघ, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या साथियों भारतीय संसद के 2 सदन कौन कौन से, तो आपको सभी को पता होगा कि एक उच्च सदन होता है तो एक निम्न सदन होता है। तो उच्च सदन को क्या कहते हैं और निम्न सदन को क्या कहते हैं, ठीक है। तो साथियों उच्च सदन को आप क्या कहते हैं, लोकसभा कहते हैं, और निम्न सदन को क्या कहते हैं आप, राज्यसभा कहते हैं। तो यही 2 आपके सदन हो जाएंगे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भारतीय संसद के 2 सदन कौन कौन से हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। साथियों कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि उच्च सदन कौन सा है और निम्न सदन कौन सा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, उच्च सदन में आपको लोकसभा को लगाना है और निम्न सदन में आपको राज्यसभा को टिक लगाना है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, भारतीय संविधान का संरक्षक यानी कि गार्डियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है साथियों, ठीक है। तो यह आपके सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय आपका सही जवाब हो जाएगा, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं। जो सर्वोच्च न्यायालय होता है उसी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है इंग्लिश में साथियों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्या है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो भारतीय राष्ट्रीय खेल की बात करें साथियों तो यह आपका हो जाएगा हॉकी, हॉकी। और हॉकी के एक बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी है साथियों, कौन है, मेजर ध्यानचंद्र, क्या है, मेजर ध्यानचंद्र, क्या साथियों, मेजर ध्यानचंद्र। और इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पे जो है जयंती पर प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को, कब साथियों, 29 अगस्त को, क्षमा चाहूँगा, हाँ 29 अगस्त को साथियों, 29 अगस्त को जो है प्रत्येक वर्ष खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि क्रीड़ा दिवस, राष्ट्रीय क्रीड़ा दिवस या राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को किसके मतलब किसके जन्मदिन के अवसर पर या किसके क्या बोलते हैं, जयंती के अवसर पे, तो मेजर ध्यानचंद जी के, और इनके नाम पे एक मेजर ध्यानचंद अवार्ड भी दिया जाता है, खेल का पुरस्कार है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी। हॉकी के सबसे बड़े प्लेयर कौन से हैं, मेजर ध्यानचंद्र हैं। और साथियों इन्हीं की जो जयंती पे 29 अगस्त को आपका राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। साथियों इतना भोज पोज उड़ा रहा है, आपको समझ तो आ रहा है ना, अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, मैं इसको सुधार करूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं, ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश में मंडलों की यानी कि डिवीजन्स की संख्या कितनी है साथियों। तो उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान में मंडलों की संख्या है साथियों वह है आपका 18 है, कितने, टोटल
18 मंडल हैं। ठीक है, साथियों मंडल पे मैं आपके लिए मतलब एक बढ़िया से अलग से वीडियो बना के लाऊंगा जिनमें आपको मंडलों के बारे में बताऊंगा उत्तर प्रदेश के। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में कौन कौन से विधानसभा हैं, राज्यसभा की सीटें, इन सबसे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी के बारे में डिटेल से आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी वीडियो आपसे बिल्कुल मिस ना हो, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा के रखें ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाया करे टाइम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्या है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? साथियों क्षेत्रफल की बात की गई है। ठीक है, तो क्षेत्रफल की बात की जाए तो आप राजस्थान पे टिक मारेंगे, कहाँ पे? राजस्थान को टिक लगाएंगे। और यही साथियों जनसंख्या की बात की जाए तो जनसंख्या के मामले में आपका उत्तर प्रदेश तो सबसे आगे है ही। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका उत्तर प्रदेश कब होगा? जब जनसंख्या की बात की जाए। और जब क्षेत्रफल की बात की जाए तो आप कहाँ पे टिक लगाएंगे? आप लगाएंगे राजस्थान पे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार दिए गए हैं? यानी साथियों मौलिक अधिकार का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के किस भाग में है? ठीक है, तो भाग में किस है? तो आपका सही जवाब जो होगा साथियों वो होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यह है आपका भाग 3। क्या है? भाग 3 ऑप्शन नंबर बी, जिसमें मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया, उनका उल्लेख किया गया है भाग 3 में संविधान। तो मौलिक अधिकारों की बात कभी भी आ जाए तो आपको याद रखना है भाग 3। क्या साथियों? भाग 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्या है? भारत में पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ? तो साथियों आम चुनाव की बात की गई है तो यह आपका आम समय से तो अलग होगा। तो ये देखिए आपका ये सिंगल नहीं, आम चुनाव आपका कब हुआ था? 1951 से 1952 के मध्य में। यानी कि आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1951 से 1952 के मध्य में भारत का पहला आम चुनाव हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, क्या है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो साथियों सत्यमेव जयते आप सभी को जानते हैं, तो यह आपका राष्ट्रीय क्या है? ध्येय वाक्य है। क्या है? राष्ट्रीय ध्येय वाक्य है आपका। क्या है? सत्यमेव जयते। तो यह आपका साथियों मुंडको उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मुंडको उपनिषद। साथियों कभी कभी ये मुंडको उपनिषद एक ही में करके लिखा होता है। ठीक है, तो कंफ्यूजन मत पालिएगा, ऐसे भी अलग अलग करके दिया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका क्या है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? साथियों भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सही बात करिए, आपकी सही जवाब हो जाएगा गंगा। क्या हो जाएगा साथियों? गंगा नदी, जो कि आपके देश के भीतर में, यानी कि हमारे जो इंडिया का ऐसे जो रीजन है पूरा, ऐसे हिमालय से निकलती है, ऐसे से बहती है, तो उसके अंदर सबसे लंबी यही रेखा तय करती है, यानी कि यही एक लाइन का निर्माण करती है, सबसे लंबी जो होती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? गंगा इज द राइट आंसर, भारत की सबसे लंबी नदी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? साथियों पक्षी की बात की गई है उत्तर प्रदेश के राजकीय, तो आप कहाँ पे टिक लगाएंगे? तो आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी, सारस पे। अगर भारत का पूछा जाए साथियों तो आप मोर पे टिक लगाएंगे। ठीक है, बट यहाँ पे राजकीय पक्षी की बात की गई है यानी उत्तर प्रदेश के, तो क्या होगा? सारस। साथियों सारस का एक और नाम है, क्या है? क्रॉन्च। क्या है साथियों? क्रॉन्च। क्रॉन्च आपने कहीं कहीं लिखा भी देखा होगा कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो आपका क्रॉन्च होता है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइए, दोनों ही सेम है। ठीक है साथियों, ये दोनों ही सेम है। तो ये हिंदी में एक इंग्लिश में है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका क्रॉन्च या सारस इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका क्या है? भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो भारत में आपातकाल की जो घोषणा है साथियों, उसका अधिकार केवल और केवल आपका राष्ट्रपति के पास में है। किसके पास? राष्ट्रपति के पास में। और साथियों जो आपातकाल का ये प्रावधान है ये आपका किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यह अनुच्छेद 356 के तहत। क्या है? अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति जो है देश में क्या है आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। समझ गए ना? चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष की बात की गई है साथियों। अगर अस्थायी अध्यक्ष की बात की जाए तो दूसरे होंगे, अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो आपका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो यह साथियों अस्थायी अध्यक्ष तो थे, बट कौन सी बैठक में? साथियों ये पहली बैठक जब हुई थी आपकी संविधान सभा की, उसके जो है पहले जो है अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, और साथियों यह पहली बैठक आपकी कब हुई थी संविधान सभा की? तो ये आपका 9 नवंबर 9 नवंबर 1946 को। कब? 1946 को, 9 नवंबर 1946 को आपका पहला क्या है? पहला जो है संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था। और दूसरा जब बैठक हुआ था तो उसमें कौन है? डॉक्टर सच्चिदानंद जी को आपका क्या है अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। उनके किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुना गया था दूसरे बैठक में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका
भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है साथियों? राष्ट्रीय वृक्ष, तो भारत की राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो आपका हो जाएगा बरगद का पेड़। क्या साथियों? बरगद हो जाएगा आपका सही जवाब। और यही बात पूछे आपका कि यूपी का, कहाँ का साथियों? यूपी का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो आप टिक लगाएंगे कहाँ पे? अशोक पे लगाएंगे। कहाँ पे? अशोक का पेड़, या सीता अशोक कभी कभी भी लिखा मिल सकता है। क्या साथियों? सीता अशोक। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ही एक ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। क्या है साथियों? उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? 2026 तक बात की गई है, तो 2026 तक जिलों की संख्या टोटल कितनी है साथियों? तो आज भी जो है 2026 तक जो है उत्तर प्रदेश में टोटल कितने? 75 जिले हैं। कितने? 75 जिले हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 75। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। भारत का पहला उपग्रह कौन था साथियों? ठीक है, भारत का पहला उपग्रह कौन था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा जो साथियों जो आर्यभट्ट जो है, क्या है? आर्यभट्ट। ऑप्शन बी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। यह जो है भारत का पहला उपग्रह था। और साथियों इसका इससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो ये आपका आर्यभट्ट है, यह 1975 में, कब साथियों? 1975 में जो है प्रेषित किया गया था, यानी इसे मतलब क्या कहते हैं उसको साथियों कि इसको भेजा गया था। ठीक है, अंतरिक्ष में कब? 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। प्रक्षेपित किया जाता है। ठीक है, प्रेक्षित नहीं होता है, मैं भूल गया था, बट ठीक है, मैनेज कर लीजिएगा थोड़ा। क्या कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक कैसा राज्य है? क्या एक संघीय राज्य है, एकात्मक राज्य है, संघात्मक राज्य है, संघात्मक एवं एकात्मक दोनों है? क्या होगा सही जवाब? तो सही जवाब हो जाएगा साथियों, जो भारतीय संविधान के अनुसार जो भारत है एक संघात्मक एवं एकात्मक दोनों तरह का राज्य है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है आपका कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है साथियों? लोकसभा का, तो लोकसभा का जो कार्यकाल है वह सामान्य रूप से 5 वर्ष का होता है। कितना साथियों? 5 वर्ष। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 5 ईयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। उत्तर प्रदेश के राज्य का गठन कब हुआ था? राज्य का गठन कब हुआ था साथियों? तो यह हुआ था आपका 24 जनवरी 1950 को। कब? 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? गठन हुआ था उत्तर प्रदेश का आपका। ठीक है साथियों, और इसी दिवस आपका उत्तर प्रदेश दिवस, ठीक है, उत्तर प्रदेश दिवस या उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस जो है आपका 24 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। भारत में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो बांध का बात करें साथियों ऊंचाई के मामले में, अगर ऊंचाई के मामले में बात करें तो आपका सही जवाब हो जाएगा कौन सा? टिहरी बांध। टिहरी जो है ऊंचाई के मामले में सबसे बड़ा बांध हो जाएगा। और अगर बात करें कि ऐसे मतलब क्षेत्रफल की एरिया के हिसाब से तो आपका भाखड़ा नागल बांध क्या है? बिल्कुल सही जवाब होगा। और यहाँ पे आपका टिहरी हो जाएगा। तो आप इसमें बताया नहीं गया कि कौन सा होगा, तो यहाँ पे आप कुछ दोनों पे भी टिक लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब बता दें आपको कि ऊंचाई के अनुसार तो आपका टिहरी को लगाना है, या आपको बताया कि क्षेत्रफल के अनुसार तो आपका हो जाएगा भाखड़ा नागल बांध, या आयतन के अनुसार। ठीक है, आयतन या क्षेत्रफल जो भी आप कह लें। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, दोनों होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितनी धारियां होती हैं? धारियां, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितनी धारियां होती हैं साथियों? तो टोटल 3 धारियां होती हैं, यानी टोटल 3 रंग होते हैं साथियों। आपके कौन कौन से? सबसे पहले आपका ऊपर होता है केसरिया, और फिर सफ़ेद होता है, फिर नीचे हरा होता है। यानी सबसे ऊपर आपका ऑरेंज, जिसको हम केसरिया भी बोल सकते हैं, बट इसको इंग्लिश में थोड़ा दूसरा कुछ बोलते हैं, मुझे नहीं पता, बट ऑरेंज आप याद रखिए। ठीक है, बीच में आपका व्हाइट होता है और नीचे आपका ग्रीन होता है। ठीक है, तो ये आप ऐसे ध्यान रखिए, ऑरेंज, OWG। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। और हाँ, आपको और बता दूं कि जो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है साथियों वह किसने डिज़ाइन किया था? तो इसको साथियों पिंगली वेंकैया जी ने इसको डिज़ाइन किया गया था। ठीक है, पिंगली वेंकैया ने डिज़ाइन किया था इसको, किसको? राष्ट्रीय ध्वज को हमारे। इसमें कितनी धारियाँ होती हैं? 3 धारियाँ होती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। क्या साथियों कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो पहली महिला मुख्यमंत्री जो थी भारत की, वह थी आपकी सुचिता कृपलानी, जो कि कहाँ से थी साथियों? वह आपके यूपी से थी। तो यूपी की बात करें कि यूपी की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी साथियों? तो आपका सही जवाब हो गया सुचिता कृपलानी जी। और भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बात करें कौन थी तो साथियों? तो सुचिता कृपलानी जी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका। क्या है? उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पे स्थित है साथियों? उच्च न्यायालय की बात की गई है उत्तर प्रदेश के, तो यह आपका हो जाएगा प्रयागराज में स्थित है साथियों। कहाँ पे? प्रयागराज में। और इसका एक खंडपीठ आपका लखनऊ में भी स्थित है। कहाँ पे खंडपीठ इसका कहाँ पे है? लखनऊ में है स्थित है। और साथियों जो ये उच्च न्यायालय है आपका यह प्रयागराज में स्थित है, और इसका जो पुराना नाम था वह इलाहाबाद था। क्या साथियों?
इलाहाबाद था। ठीक है, तो वर्तमान में इसका नाम प्रयागराज हो गया है। बहुत सी जगह आपको इलाहाबाद भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, जहाँ पे अपडेटेड नहीं, जो पुरानी बुक्स हैं, ठीक है, वहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। और साथियों आपका ये जो आखिरी प्रश्न हो जाएगा, 1 मिनट क्षमा चाहूँगा। अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, और आपका यह आखिरी प्रश्न है इस वीडियो में, तो आपका ध्यान से देखिए क्या है। हरित क्रांति का संबंध किससे है साथियों? तो हरित क्रांति का जो संबंध है साथियों, ये आपका कृषि से हो जाएगा, यानी कि कृषि, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और भारत में राष्ट्र क्या है, कृषि के जनक या हरित क्रांति के जनक जो है कौन कहे जाते हैं भारत में हरित क्रांति के? तो आपका हो जाएगा क्या होगा, MS स्वामीनाथन, SM स्वामीनाथन। ठीक है साथियों, तो आप ध्यान रखिएगा कि हरित क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं भारत में, तो MS स्वामीनाथन कहे जाते हैं, यानी ऑप्शन यहाँ पे तो आपका सी सही हो जाएगा, कृषि। ठीक है, चलिए तो साथियों इसी के साथ में हमारी यह वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। यदि आपको इसमें किसी प्री प्रश्न पे डाउट है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको उसको बिल्कुल सटीक जवाब दूंगा, आपको कमेंट में बिल्कुल रिप्लाई करूँगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे वहाँ पर क्या करना सही होगा। ठीक है, तो अगली वीडियो हमारी आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास, आपको अच्छा लगा तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।